14 दिसंबर साल 2013 के दिन असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे और राहुल गांधी परिवार के करीबी गौरव गोगोई बाघा अटारी बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान जाते हैं। जिस वक्त गौरव गोगोई पाकिस्तान के लिए निकले थे, तब गौरव गोगोई को जो वीजा मिला था वो वीजा सिर्फ लाहौर जाने के लिए था। लेकिन जब गौरव गोगोई लाहौर पहुंचते हैं तो लाहौर जाने के बाद गौरव गोगोई का जो वीजा था वो अचानक एक्सटेंड हो जाता है। और एक्सटेंड कहां के लिए हो जाता है? एक्सटेंड हो जाता है कराची के लिए और इस्लामाबाद के लिए। हालांकि जो वीजा के नियम होते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो लिमिटेड सिटीज के लिए मिलते हैं। अगर कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो उसके वीजा में साफ ये निर्देश रहता है कि वो मुंबई जा सकता है या दिल्ली या यूपी। इसी तरह जब कोई भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसके लिए भी स्पष्ट निर्देश रहते हैं कि वो कौन से शहर जा सकता है। इसी तरह गौरव गोगोई जब लाहौर पहुंचे तो उनके वीजा में सिर्फ लाहौर की अनुमति थी। लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के बाद अचानक उनका वीजा एक्सटेंड हो जाता है और गौरव गोगोई इस्लामाबाद चले जाते हैं। इस्लामाबाद में जाने के बाद गौरव गोगोई पूरी तरह से साइलेंट रहते हैं। 10 दिन गौरव गोगोई पाकिस्तान में बिताते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ना तो कोई तस्वीर, ना तो पाकिस्तान की कोई अपडेट, ना वहां से जुड़ा हुआ कोई किस्सा गौरव गोगोई कभी भी शेयर नहीं करते हैं। बाद के सालों में, क्योंकि अगले साल गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के असम से एमपी बन जाते हैं। अब कई सवाल निकल कर आए। पहला सवाल तो यह कि जब गौरव गोगोई एक सिटिंग मुख्यमंत्री के बेटे के तौर पर पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान के साथ गौरव गोगोई के क्या संबंध थे जो उनका वीजा एक्सटेंड किया गया, और एक्सटेंड इस्लामाबाद के लिए और कराची के लिए क्यों किया गया? क्योंकि इस्लामाबाद में पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, आईएसआई भी वहीं से संचालित होता है। ना तो गौरव गोगोई तब एक सांसद थे, ना विपक्ष की कोई नेता की भूमिका थी, ना सत्तारूढ़ पार्टी के कोई नेता की भूमिका थी। तो एक व्यक्ति को पाकिस्तान इतनी तवज्जो क्यों दे रहा था? और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वहां की, यानी कि पाकिस्तान का जो गृह मंत्रालय, बाकायदा गृह मंत्रालय एक लेटर भी इशू करता है 2013 में, जिसमें साफ निर्देश दिया जाता है कि गौरव गोगोई लाहौर के अलावा इस्लामाबाद और कराची भी जा सकेंगे। अब जब कुछ सालों बाद गौरव गोगोई से पूछा गया कि आखिर कौन सी वो वजह थी जो आपको पाकिस्तान तक ले गई, क्योंकि 2013 की बात थी, तब तक 26/11 की घटना हो चुकी थी, दिल्ली धमाकों की घटना हो चुकी थी, बड़े बड़े भारत में अटैक हो चुके थे पाकिस्तान की तरफ से। गौरव गोगोई ने इससे लेकर जो जवाब दिया, उसी जवाब ने गौरव गोगोई के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया। उसी जवाब ने गौरव गोगोई की सबसे बड़ी कब्र खोद दी। गौरव गोगोई कहते हैं कि वो उनकी पत्नी पाकिस्तान में काम करती थी और वो अपनी पत्नी के साथ गए थे, पत्नी के पास गए थे। लेकिन कहानी तब बिगड़ गई जब उनकी पत्नी के कामकाज का वक्त देखा गया। और जो उनकी पत्नी का कामकाज का वक्त था, जो वो पाकिस्तान लीड के लिए काम करती थी, उसमें मेंशन है कि एलिजाबेथ काल्बॉन 18/3/2011 से, यानी कि 18 मार्च 2011 से 17 मार्च 2012 तक पाकिस्तान में काम करती थी। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया था। तो फिर गौरव गोगोई दोबारा अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान क्यों गए थे? इसका जवाब गौरव गोगोई ने एक इंटरव्यू में झूठा दे दिया और उन्होंने कहा कि चूंकि उनकी पत्नी काम करती थी, लेकिन उनकी पत्नी के काम करने के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। पत्नी 21 महीने पहले पाकिस्तान में काम छोड़ चुकी थी और इसके बाद गौरव गोगोई पाकिस्तान जाते हैं। अब पाकिस्तान में उनकी पत्नी क्या कर रही थी, इस बात को आप समझिए। लीड पाकिस्तान नाम के एक एनजीओ के लिए काम कर रही थी उनकी पत्नी। अब जो लीड पाकिस्तान में उनको तनख्वाह मिलती थी, यह तनख्वाह मिलती थी तौकीर अली शेख के द्वारा।
तौकीर अली शेख पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन में काम कर चुका है, उसका मुखिया रह चुका, सलाहकार रह चुका है। और तौकीर अली शेख का जो सीधा कनेक्शन है वो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ है। अब ब्रिटेन से आकर पाकिस्तान में जलवायु परिवर्तन के लिए एलिजाबेथ कोलबर्न को काम करने के लिए किसने भेजा? यह एक बड़ा सवाल है जो एलिजाबेथ ही दे सकती हैं। अब एलिजाबेथ तो काम कर ही रही थी, उसके बाद गौरव गोगोई भी 10 दिन के लिए जाते हैं। 10 दिन की विजिट का गौरव गोगोई ने किसी से भी कोई परमिशन नहीं ली थी, ना तो उस वक्त के जो तत्कालीन सिटिंग सीएम थे असम के तरुण गोगोई उनके पिता, ना तो असम के गृह मंत्रालय से कोई परमिशन ली गई, ना तो भारत के गृह मंत्रालय से या ना कि रक्षा मंत्रालय से। किसी तरह का कोई विजिट का प्रमाण नहीं मिल रहा है। 10 दिनों बाद जब गौरव गोगोई वापस आए, उसके बाद भारत में 2014 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई और वो चुनाव जीतकर भी देश की संसद में पहुंच गए। कहानी यही नहीं खत्म होती है। जब गौरव गोगोई संसद में पहुंच गए तो गौरव गोगोई ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो एक नए एमपी के तौर पर सबसे ज्यादा असमंजस में डाल देने वाली स्थिति थी कि भाई ये आखिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं और इन सवालों के जवाब इन्हें आखिर क्यों जानना है। मैं आपको कुछ सवाल बता रहा हूं, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताऊंगा क्योंकि ये बताना जरूरी है बहुत। इस मुद्दे पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए, जो सवाल गौरव गोगोई ने पूछे वो किस बारे में थे? गौरव गोगोई ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के संबंध में सवाल पूछे कि भाई न्यूक्लियर पावर के लिए जो यूरेनियम रिजर्व्स है वो कहां कहां पर है भारत में। यह सवाल उन्होंने देश की संसद में पूछा था। गौरव गोगोई क्यों पूछ रहे थे यह उन्होंने कभी नहीं बताया। यूरेनियम टैपिंग के संबंध में उन्होंने सवाल पूछा, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने सवाल पूछा, वेस्टर्न फ्रंट को लेकर, जबकि गौरव गोगोई ईस्ट से आते हैं। तो वहां पर वो क्या जानकारी जुटाना चाह रहे थे, किसके लिए जुटाना चाह रहे थे? आर्म्स एंड एम्यूनेशन को लेकर सवाल पूछा, सेना में इस्तेमाल होने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेकर सवाल पूछा, क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ सवाल इन्होंने पूछे। इन तमाम बातों का खुलासा आखिरकार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर दिया है। कुछ दिनों पहले मैंने भी सवाल उठाया था कि कब करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हिमंता बिस्वा शर्मा, और मैं इसे अपना असर तो नहीं कहूंगा, या हो सकता है ये आप लोगों की आवाज है जो हिमंता बिस्वा शर्मा तक पहुंची कि मेरे सवाल को उठाए हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे और हिमंता बिस्वा शर्मा ने आखिरकार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो सवाल उठाए हैं वो बेहद संवेदनशील है। हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि क्या 10 दिनों तक गौरव गोगोई पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग ले रहे थे, क्योंकि उनका जो वीजा था वो सीधे तौर पर लाहौर तक का था। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने क्या गौरव गोगोई को इनवाइट किया इस्लामाबाद के लिए और कराची के लिए, या वो किसी दबाव में गए? इसका जवाब गौरव गोगोई ने कभी क्यों नहीं दिया। जब उनकी पत्नी 2012 में ही मार्च के महीने में पाकिस्तान छोड़ चुकी थी, वहां का काम छोड़ चुकी थी, तो 2013 में गौरव गोगोई पाकिस्तान गए तो गए, उसके बाद उन्होंने मीडिया इंटरव्यू में झूठ क्यों कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ गए थे? इसका अब जवाब गौरव गोगोई को देना होगा। तीसरी बात, पाकिस्तान विजिट के बाद गौरव गोगोई ने इतने संवेदनशील सवाल क्यों पूछे? इन सवालों के जवाब क्या गौरव गोगोई किसी तीसरी पार्टी को पहुंचाना चाह रहे थे क्या? क्योंकि गौरव गोगोई उस वक्त सरकार के एक सांसद थे, कांग्रेस के सांसद थे, और देश में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। माफ कीजिएगा, 2014 में तो कांग्रेस की चली गई थी। 2013 में जब वो पाकिस्तान गए थे तब कांग्रेस की सरकार थी। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा यहां पर गलत फैक्ट मैंने बता दिया। इस तरह की पूरी कहानी सामने आई। अब गौरव गोगोई को लेकर, उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर सीधे जो आरोप लग रहे हैं और जो सबूत भी मिल रहे हैं वो ये है कि दोनों ने पाकिस्तान के लिए किसी एजेंट की भूमिका निभाई। पाकिस्तान में 10 दिनों तक गौरव गोगोई को या तो पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा ट्रेनिंग दी गई, या उनके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाया गया, या उन्हें कोई मुनाफा हुआ, जिसके बाद
उन्होंने इस तरह के सवाल देश की संसद में किए। अब इन तमाम मसलों को लेकर जो जांच है वो गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गई है, होम मिनिस्ट्री तक पहुंच गई है और केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मुद्दे की तलाश करेगी, हर सवाल के गहराई में जाकर देखेगी कि गौरव गोगोई का क्या पाकिस्तान के साथ जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है वो सच है। और अगर ये कनेक्शन सच साबित होता है तो दो चीज मान लीजिए, 2013 के बाद भारत में जितनी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, 2013 के बाद भारत में जितनी पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां हुई हैं, इन सब के पीछे गौरव गोगोई बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। गौरव गोगोई का हाथ इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है और अगर गौरव गोगोई का हाथ हुआ तो एक बात तय है, गांधी परिवार इससे नहीं बच सकता। क्योंकि 2013 में गौरव गोगोई के विजिट के ठीक बाद संसद में पहुंचाने का काम गौरव गोगोई को किसी ने किया था तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। उससे पहले गौरव गोगोई की राजनीति में ना तो कोई रुचि थी, ना तो वो राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान का विजिट करते हैं उन्हें देश की संसद में पहुंचा दिया जाता है। ये एक तरह का एक टाई अप भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग के ठीक बाद देश की संसद में पहुंचा देना और संसद से देश की सेना से जुड़े हुए, देश की रक्षा से जुड़े हुए, देश की सिक्योरिटी से जुड़े हुए, परमाणु संयंत्रों से जुड़े हुए, परमाणु रक्षा से जुड़े हुए तमाम जानकारियों को साझा करना। आखिरकार हिमंता बिस्वा शर्मा जिस बात को लेकर दावा कर रहे थे कि जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे असम से लेकर दिल्ली तक हिला देंगे, वाकई में हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो पूरी एसआईटी के द्वारा जांच पड़ताल की है उसमें निसंदेह हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। अब उम्मीद करेंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा इस जांच को केंद्रीय एजेंसी तक पहुंचाए और केंद्रीय एजेंसी ये सुनिश्चित करे कि देश के जो दुश्मन हैं, देश के जो गद्दार हैं, उन्हें तत्काल सलाखों के पीछे भेजा जाए और जो जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो, कांग्रेस हो या असम कांग्रेस, उन्हें भी बख्शा नहीं जाए।